हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कला और संस्कृति से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें मैं आपको 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि गुड़ी पड़वा जो भी क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? गुड़ी पड़वा। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है जो कि आपको जानना है। जैसे मैं आपको बता दूं, हिंदू नव वर्ष जिसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में जाना जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे उगादि के रूप में जानते हैं। यानी यही पर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादि के रूप में जाना जाता है और भारत के अन्य हिस्सों में चैत्र नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। गुड़ी पड़वा का है तो फिर आपको महाराष्ट्र को टिक करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि कठपुतली कला के संबंध में सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सही नहीं है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि दस्ताने वाला कठपुतली को हाथ की कठपुतली कला के रूप में जानते हैं, ये तो सही है। धागे वाली कठपुतली को मैरियनेट के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल भी सही है। तीसरा, यमपुरी बिहार का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली कला है। देखिए, यहाँ पे अगर हम नज़र डालें यमपुरी तो बिहार की कठपुतली कला है, ये तो सही है। लेकिन ये दस्ताने वाला जो पॉइंट लिखा गया ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ये छड़ी वाली कठपुतली कला के रूप में जाना जाता है यमपुरी को। यहाँ पे देखिए, विभिन्न राज्यों की प्रमुख जो कठपुतली कला है वो एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखा है, आप इसको याद रखिएगा। राज्य की कठपुतली कला के प्रकार जो है यहाँ पे देखते हैं। जैसे बिहार की कठपुतली कला यमपुरी जो छड़ी से रिलेटेड है, कर्नाटक में गोम्बियाट धागे से रिलेटेड है, और तोगलू जो है तोगलू ये भी छाया से रिलेटेड, ये छाया कठपुतली कला है। केरल के अंतर्गत थोलपाव कुत्थू छाया से रिलेटेड। उड़ीसा के अंदर कंदेल नाच दस्ताने से हो जाता है। रबाना छाया ये आपका छाया से, और काठी कुंडी छड़ी से होता है उड़ीसा से। तो यहाँ पे आपको ये जो इम्पॉर्टेंट नाम दिख रहे हैं वो बस याद रखिए कि ये किस राज्य की कठपुतली कला है, ठीक है। यमपुरी खास करके बिहार आपको याद रखना है। राजस्थान की कठपुतली होता है धागे से ही, और तमिलनाडु के अंतर्गत बोमल्टम याद रखिए, बोमल्टन और बोमल्टम यहाँ पे दोनों एक धागा और एक छाया होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का विकास हुआ? मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से? सभी को पता होगा, मोहिनी अट्टम केरल के साथ संबंध रखता है, ऑप्शन डी। भरतनाट्यम कहा जाए तो फिर आपका हो जाता है तमिलनाडु, ठीक है। इसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई। यह नृत्य हिंदू भगवान विष्णु के जादूगरनी मोहिनी के रूप में उनके सम्मान में महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। मोहिनी अट्टम विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। यह अत्यंत ओजस्वी कथकली से भी नरम है, यानी कथकली का संबंध भी यहाँ पे होता है, केरल से ही होता है, ये भी याद रखिएगा। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश। अब बाकी कुछ राज्यों के महत्वपूर्ण उत्सव मैंने यहाँ पे लगा रखा है। जैसे आंध्र प्रदेश के अंतर्गत फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है। श्रीवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव हो गया। विशाखा उत्सव, ये खास करके विशाखा और फ्लेमिंगो पूछा जाता है, याद रखिएगा। कंबाला तो आपको पता ही है कर्नाटक के अंतर्गत। कारगा याद रखना है, कारगा महोत्सव यहाँ पे कर्नाटक में। महामस्तकाभिषेक जो होता है, महामस्तकाभिषेक जो महोत्सव है ये कर्नाटक में। और वैरामुंडी ब्रह्मोत्सव ये भी आपका कर्नाटक के अंतर्गत। तो इसमें कंबाला, कारगा और महामस्तका जो अभिषेक है ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में पोंगल सभी को पता है। पुथाडू महोत्सव ये याद रखना है। और छपरम महोत्सव ये तमिलनाडु में। महामहम महोत्सव ये भी आपका हो जाता है तमिलनाडु में। और एक होता है थाईपुसम भी आपका तमिलनाडु के अंतर्गत ही होता है। केरल में आता है ओणम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मकर विलक्कू जो महोत्सव है ये केरल के अंतर्गत महत्वपूर्ण। और विशु महोत्सव, ध्यान दीजिएगा विशु, जबकि हम जानते हैं असम के अंतर्गत एक मनाया जाता है, उसका भी नाम इस तरह से मिलता जुलता है। और एक होता है थेय महोत्सव भी केरल के अंतर्गत मनाया जाता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है मटकी। निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? मटकी या फिर घड़ा नृत्य भी कह सकता है। तो मटकी, देखिए मटकी का संबंध मध्य प्रदेश से हो जाता है। यह घड़ा नृत्य मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में किया जाता है, मालवा क्षेत्र में खास करके ये मनाया जाता है। और यहाँ पे देखिए
असम के अंतर्गत बिहू, जैसे कि हमने नीचे देखा था ना, केरल के अंतर्गत जो होता है विशु होता है, वहाँ पे बिहू होता है, असम में बिहू। नागा नाच हो गया असम के अंतर्गत, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, केनो, झुमरा, होबनाई, ये सब असम के अंतर्गत नृत्य हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आड़ा हो गया, खाड़ा नाच हो गया, सुलभदोनी नाच, मानज, फुलपति, गिरिडा, ये सब यहाँ के अंतर्गत आता है। बिहार के अंतर्गत बाखी, बखैन, समा कचवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समा कचवा जो कि पूछा जाता है। विदेशिया हो गया, विदेशिया भी इंपॉर्टेंट, जट जाटिन याद रखेगा, पनवरिया, पनवरिया याद रखना आपको, बिहार के अंतर्गत। राजस्थान में जो कि घूमर, ये इंपॉर्टेंट है। चक्करी, गढ़सौर, गढ़गौर याद रखना है। चंग और कालबेलिया नृत्य सबसे महत्वपूर्ण, कालबेलिया। तो ये राजस्थान के अंतर्गत आने वाला कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है। देखिए फ्रेंड्स, इस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है? ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार जो कि पूर्ण होने वाले हैं, और अनगिनत अन्य जो अपूर्ण अवतार है, अभी नहीं हुआ है, वो तो अनगिनत है ही। तो यहाँ पे देखिए 5वें अवतार के रूप में अगर हम बात करें तो 5वां अवतार इनका था वामन अवतार। 5वां अवतार वामन अवतार के रूप में हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इनके युग के अकॉर्डिंग बता रखा है कि 10 अवतार कौन कौन से। जैसे सतयुग में 4 अवतार थे, मत्स्य, कुर्म, यानी पहला अवतार मत्स्य था, दूसरा कुर्म, तीसरा जो अवतार था वो वराह, चौथा नरसिंह का अवतार था। ये सतयुग में 4 अवतार हुए। त्रेता युग में 3 अवतार हुए, जैसे कि 5वां हुआ वामन, 6वां परशुराम का अवतार और 7वां राम का अवतार। और द्वापर युग में 2 अवतार इन्होंने लिया, जैसे कि कृष्ण का अवतार 8वां अवतार माना जाता है और 9वां अवतार बुद्ध के रूप में। और कलयुग में एक अवतार होने वाला है जो कि कल्कि के रूप में, आपको पता ही होगा, कल्कि के रूप में। तो ये कुछ इनके 10 प्रमुख अवतार हैं विष्णु के, ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है आपका नागालैंड के अंतर्गत। नागालैंड के अंतर्गत ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। देखिए नागालैंड की एओ जनजाति के बीच एक विशेष महोत्सव मनाया जाता है, ये आपका मोत्सु महोत्सव, ठीक है। यह महोत्सव खेतों में बुआई के बाद मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाते हैं, मोत्सु महोत्सव तो हो ही गया, और सिक्रीनिये महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत लोसार महोत्सव, ड्री महोत्सव हो गया, सौंग महोत्सव, रे महोत्सव, ये सब अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम के अंतर्गत चापचारकूट, मीमकूट और पावलकूट होता है। मेघालय में हो गया खासी महोत्सव, वांगला महोत्सव, रानीकोर महोत्सव भी आपका मेघालय के अंतर्गत। असम में तो आपको पता ही है बिहू, माजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव, अम्बुबासी जो मेला लगता है, ये असम के अंतर्गत। नेक्स्ट वन कि केलुचरण महापात्र निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? केलुचरण महापात्र, तो ये उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन डी। चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी जो शैली है वो महाराष्ट्र की है? तो राइट आंसर वारली जो चित्रकला है वो आपका महाराष्ट्र से हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की विभिन्न प्रकार की जो चित्रकला है, जैसे कि मधुबनी के जो आता है वो बिहार के अंतर्गत। आंध्र प्रदेश में कलमकारी, आपने सुना होगा कलमकारी। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बंगाल पाट की काली घाट जो चित्रकला है ये आपका पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। पहाड़ या पहाड़ी कला राजस्थान में, और पट्टचित्र जो कला है वो उड़ीसा के अंतर्गत आता है। तो पट चित्रकला तो कई बार पूछा जाता है, कलमकारी तो पूछा ही जाता है, और मधुबनी तो आपको पता ही है कि कितना फेमस है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट आता है लोक नृत्य तरंग मेल। लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य तरंग मेल ये गोवा के साथ संबंधित होगा, तरंग मेल गोवा के साथ। थांग टा एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? थांग टा एक मार्शल आर्ट है, इसका संबंध कहाँ से हो जाता है? इसका संबंध आपका मणिपुर, ठीक है, थांग टा मणिपुर के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए खेलो इंडिया 2021 में ये जो कि प्रदर्शित किया गया था पहली बार, और पंजाब के गतका, केरल के कलारीपयट्टू और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो खेले जाने वाला खेल मलखंबा है, इसको भी हिस्सा बनाया गया था उस वक्त। नेक्स्ट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नौकलेश्वर त्यौहार मनाया जाता है? नौकलेश्वर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नौकलेश्वर त्यौहार का संबंध हो जाता है उड़ीसा के अंतर्गत, ऑप्शन डी उड़ीसा के अंतर्गत नौकलेश्वर त्यौहार। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि गजपति रामचंद्र देवा को नौकलेश्वर उत्सव का संस्थापक माना जाता है।
देवताओं को एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी से बनाया जाता है जिसे दारू ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। राज्य और त्यौहार के रूप में जैसे कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, ढोल पूर्णिमा, ये सब इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा में गरिया पूजा, खर्ची उत्सव आपको याद होगा, और निर्महल उत्सव ये आपका त्रिपुरा के अंतर्गत। सिक्किम में क्या होता है कि फांग लहाबसोल हो गया, द्रुपका टेसी हो गया, बुमचू महोत्सव सिक्किम के अंतर्गत, सब याद रखिए। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का नाम उस गांव के नाम पर पड़ा है जिसका जन्म हुआ है? तो कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का जो कुचिपुड़ी है उसका ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक कर सकते हैं। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो सतरिया है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए असम का, ठीक है, असम ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारतीय नृत्य, ये आपका कथक, ठीक है, कथक उत्तर भारतीय नृत्य के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य के रूप में जानते हैं? देव नृत्य, तो देव नृत्य के रूप में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुचिपुड़ी जो है वो देव नृत्य के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो शंकराचार्य जी थे, उसके बाद रामानुज और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, इनका कालानुक्रम ऑप्शन सी। लाल पहाड़ी, जहाँ गंगा घाटी का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ पाया गया, किस राज्य में स्थित है? लाल पहाड़ी, जहाँ गंगा घाटी का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ जो कि पाया गया था, ये आपका पड़ जाता है बिहार के अंतर्गत, ऑप्शन ए बिहार में। थाईपुसम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक थाईपुसम जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? मैंने आपको ऊपर में बताया था थाईपुसम के बारे में। तो थाईपुसम का संबंध हो जाता है तमिलनाडु के साथ, ठीक है, तमिलनाडु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम जो कि माओ महोत्सव आयोजन किया जाता है? चेरी ब्लॉसम में माओ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चेरी ब्लॉसम का संबंध हो जाता है मेघालय के साथ, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एमसीक्यू तो 20 रखा, लेकिन इसके साथ जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताया, जैसे कि नृत्य हो गया, उनके राज्य के प्रमुख महोत्सव हो गए, जो कठपुतली कला के रूप में मैंने आपको बताया, उन सभी को अगर देखा जाए तो 30 से 40 क्वेश्चंस आपके सामने रखा मैंने। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो क्वेश्चंस मतलब कम थे लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, तो एक बार आप इनको रिवीजन ज़रूर करके जाइए, और इस तरह के और भी वीडियो हमारे चैनल पे आएंगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।